unable to reach because of adverse weather conditions, but he has launched a sharp attack on the ruling Trinamool Congress, raising the issue of Ghuspaiti or infiltrators. Now, accusing the TMC government of shielding the infiltrators, the Prime Minister has alleged that the party is trying to save the infiltrators for political gains. The Prime Minister also charged the TMC for practicing appeasement politics at the cost of Bengal's security. ये लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते। यही टीएमसी का असली चेहरा है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। मैं आपसे बीजेपी के विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा। जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा, लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं और मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि Well, Rajesh is connected with us. Rajesh, because as far as the Prime Minister, they're not being physically present there, but we'll just come back to you. Let's listen in to another Union Minister, Sukanta Majumdar, speaking on the issue. 26 পরিবর্তনের পদধ্বনি আজকেই শুনতে পাওয়া উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশা করি শুনতে পেয়েছেন। People are unhappy. They're sad that they couldn't see. So it is obvious because the Honorable Prime Minister could not land it. So that's why it is obvious for the people. Narendra Modi ji is a superhero to the people. So this shows the popularity of Narendra Modi ji in Bengal, and in next election during 2026, the Modi ji's government will be established in this state. State ruling party Trinamool Congress is calling it as a political tour. They are calling you outsider. So see, this is their mindset. Narendra Modi ji outsider, but Bangladeshi Muslim and Rohingyas are their friend and Dula bhai. Thank you so much. Yami, now you were interviewing Sukanta Majumdar there. The Prime Minister, they have been physically unavailable because of the adverse weather conditions, but this has not stopped him from reaching out to the public there in large numbers who had gathered to hear him. Rajesh, can you tell us what's happening there after the Prime Minister's address? We'll just connect that line with Rajesh, but Rahul Sinha ji भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राहुल सिन्हा जी,
महाजंगल राज और घुसपैठिए का चार्ज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हुए आ रहे टीएमसी सरकार पर। अगर बंगाल के बारे में बात की जाए और लगातार उनका ये कहना है कि मुझ पे जितना हमला करना है करो, लेकिन बंगाल की सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए, एकदम सीधा बात है। बंगाल का जनता का सिक्योरिटी तृणमूल कांग्रेस रहते हुए नहीं है और साथ साथ बंगाल का भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का एक बड़ा साजिश चल रहा है और उसमें तृणमूल कांग्रेस सबसे ज्यादा बड़ा भागीदार है। और प्रधानमंत्री ने जो बात कहा, इससे एकदम स्पष्ट होता है जिस केंद्रीय सरकार भी इससे चिंतित है, पश्चिम बंगाल का जनता भी चिंतित है। इसीलिए इस बार बंगाल को बचाने का और जनता को बचाने का जिम्मेदारी बंगाल का जनता को लेना चाहिए। और वही बात प्रधानमंत्री का मुख से आया। प्रधानमंत्री चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल इस बार कम से कम बंगाल को बचाने के लिए वोट बंगाल का जनता दे और भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर सुनार बांग्ला बनाने के लिए तैयार है। और इसी आह्वान ही प्रधानमंत्री जी ने किया। जी, धन्यवाद आपका राहुल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, दैट हैज बीन द रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम द बीजेपी साइड। राजेश, इफ यू कैन टेल अस as far as what is the sentiment there on ground. The Prime Minister there physically unavailable to address the gathering, but still virtual address that has gathered a large amount of people there who came out to hear him. Absolutely, the political events and official events both are over now, and people are returning from here. They are sad, they are disappointed that they couldn't see Modi. They wanted to be a witness of this mega event, but the people couldn't see Prime Minister Narendra Modi, so they are returning from here with a lot of pain and disappointment. And but the chopper of Prime Minister Narendra Modi couldn't touch down the land of Nadia district due to the deep fog, and then the chopper went back to Kolkata, and Prime Minister Narendra Modi addressed the public gathering virtually. During his speech, Prime Minister Narendra Modi has slammed the TMC rule government for obstructing the developmental works and pro-people projects. Yes. And all so the initiatives of... charge that has been leveled by the Prime Minister this time there as far as his virtual address is concerned. Let's in the meantime listen in once again to what the Prime Minister said today. ये लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते। यही टीएमसी का असली चेहरा है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा। Well, Tausif Rahman of the TMC is connected with us. Mr. Rahman, what would you say to the Prime Minister's statement and the attack coming in, saying that don't say go back Modi, say go back Ghuspaitiye? See, this go back Modi is nothing but a sentiment of Bengalis, and they are just attacking the Bangla Birodhis. ये लोग बांग्ला विरोधी हैं मैम, आपको समझना पड़ेगा। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सच में अगर आपको आज प्राइम से समझते तो बंगाल के पैसे नहीं रोकते, आवास योजना का पैसा नहीं रोकते, जल जीवन का पैसा नहीं रोकते। Now the problem starts here only. So if you want to stop the central funds coming from the Modi government, then you come and say here that everything is very honky dory, सब कुछ very fair and lovely है। तो ऐसा नहीं है। आपने तो 12 लोगों का घर का पैसा भी नहीं दिया, 2 लाख करोड़ रुपए बाकी है, जल जीवन मिशन का पैसा बाकी है।
आज आप वहां पर हैं तो क्या मोदी जी एक बार ये कह दे कि हमने ये पूरा पैसा पे कर दिया बंगाल गवर्नमेंट को? अगर उनकी हिम्मत है तो ये बोलकर दिखा दें बंगाल गवर्नमेंट को एक एक पैसा चला गया। अभिषेक बनर्जी झूठ बोल रहे हैं कि हमारा को पैसा नहीं मिला। तो ऑब्वियसली अगर प्रधानमंत्री आके यहाँ पर बड़ी बात कर रहा है घुसपैठी को लेकर तो ये समझना चाहिए कि सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स, यू कैन नॉट प्ले विद द इमोशंस, यू शुड पे द remaining amount to the people of Bengal. Forget about Trinamool Congress and BJP has a political fight, but why do you have a personal fight with the people of Bengal? That means you are Bangladesh. 4 लोग वहां पर ट्रेन के वहां मर गए इनके रैली में आने के लिए. Where is the security? So he's been saying as far as when it comes to the Sonar Bangla dream is concerned, that has been shattered what the TMC had promised. However, Ghuspetia should not be welcomed in the country, and this has been the sentiment that the Prime Minister has been sharing in West Bengal. Tausif Rahman, thank you very much for joining in. Let's quickly move on and get you when it comes to the T20 World Cup team that is being announced.